हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए जो एसीएफ के लिए केमिस्ट्री की क्लास इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड एंड बेस को डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जो है आपके एग्जाम में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उसी को जो है यहाँ पे हम विस्तार से जो है एसिड और बेस को देखेंगे। हम एसिड और बेस को लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इससे जो है संबंधित क्वेश्चन एक तो आपके पूछा जाता है कि जैसे कि आपको कोई एसिड दे देते हैं और पूछा जाता है इसमें से कौन सा लुईस एसिड है, ठीक है, कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा ब्रोस्टन लॉरी के हिसाब से एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आर्नियस के, ठीक है, और ब्रोस्टन लॉरी के और लेविस के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रबल अम्ल, बबल क्षार और साथ ही साथ जो है पीएच वैल्यू या स्केल को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी को देख लीजिए ताकि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहे, जिससे आप जो है आसानी से जो चीज़ें आपको बताई जाएगी वो तुरंत जो है आपके माइंड में हिट करेगी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि बोरिक अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा है, ठीक है, ये द कंजुगेटेड बेस ऑफ बोरिक एसिड। तो आगे जो है हम इस चैप्टर को करेंगे, आप जो है आंसर खुद इसमें से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो है पीएच वैल्यू जो है 7.0 है। यदि जल को 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा, पीएच घटेगा, बढ़ेगा, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पीएच वाला जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दिया हुआ था 10⁻⁸ मोल और HCl विलियन का जो पीएच क्या होगा, ठीक है, इसको पूछा गया था। तो इसको भी जो है हम पीएच वैल्यू हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अम्ल क्षार से क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह से, ठीक है, विशुद्ध पानी में CH3CO। तो ये जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे जो है इतने जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ था कि कौन सा जो है लुईस क्षार है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए कथन पूछा गया था कि कौन सा जो है अधिक अम्लीय है, ठीक है। इस तरह से जो कथन दिए हुए थे उसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने एसिड और बेस पर। तो एसिड और बेस के लिए जो है 3 कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। एक है आर्नियस कॉन्सेप्ट, मतलब आर्नियस का जो सिद्धांत था। दूसरा है ब्रोस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्नियस कॉन्सेप्ट में क्या था कि मतलब आर्नियस ने जो है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए उन्होंने क्या बोला था कि कौन सा अम्ल है। पहले क्या होता था, जो खट्टा होगा वो अम्ल होगा, जो मीठा होगा क्षार होगा, इस तरह से निकालते। लेकिन जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो उन्होंने एक पहचान बताई कि कौन सा अम्ल हो सकता है और कौन सा क्षार हो सकता है, या कौन सा एसिड होगा या कौन सा बेस होगा, ठीक है। देखिए वाटर एक पहले एक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड जान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डालने पे वह प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आर्नियस जो सिद्धांत है उसमें ये कहा गया कि जो एसिड कौन होगा कि सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जो H आयन देंगे। अगर हम किसी सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर किसी कंपाउंड को डालते हैं, मतलब पानी के अंदर किसी कंपाउंड को डालते हैं, तो अगर वो H आयन देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे कि HCl को मैंने डाला, मान लो एक वाटर है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें अगर HCl को मैं डालती हूँ तो उसमें से H आयन अलग हो जाएगा और Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा। तो ये जो है H आयन दे रहा है, इसका मतलब जो है HCl क्या है, एसिड है। किसके मुताबिक, आर्नियस के
मुताबिक, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है H2SO4 है, ठीक है। तो ये जो है H आयन में टूट रहा है और ये जो है SO4 जो है डबल माइनस आयन में टूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूशन में डालने में इस तरह से टूट जाते हैं, मतलब ये H आयन दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। किसके हिसाब से, आर्नियस के हिसाब से। अब बेस क्या होगा उनके हिसाब से, तो बेस होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे जो OH माइनस देते हैं, ठीक है, जो OH आयन देते हैं, वो जो है क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। आर्नियस ने ऐसा कहा। जैसे NaOH को हम डालते हैं, ठीक है, तो वो जो है Na आयन और OH माइनस में जो है टूट जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है OH माइनस दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, क्षार होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए Ca यहाँ पे जो है OH माइनस दे रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है क्या होगा, ये भी जो है क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ये कौन, किसने कहा था, आर्नियस ने। लेकिन इसमें कुछ अपवाद थे, जैसे कि NH3 H देते हैं लेकिन ये बेस है, ठीक है। Fa3 ये भी एसिड है। NaH3 ये जो है OH आयन नहीं देते, फिर भी ये जो है बेस है। तो ये जो है अपवाद है, तो इसको इन्होंने जो है साबित नहीं कर पाए थे कि इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उसको किस तरह से पहचान किया जाएगा, बेस और एसिड का। इसीलिए जो है जो ब्रॉस्टेन लारी का जो कॉन्सेप्ट आया था, इन्हीं चीज़ों को उसमें दूर किया गया है। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कि मान लो कि HBr दे दिया, ठीक है। अब हमको बताना है कि एसिड है या बेस है आर्नियस के हिसाब से। तो H प्लस आयन में टूट जाता है, ठीक है, प्लस Br माइनस हो जाता है आयन में। तो ये H दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आर्नियस क्या है, एसिड है, ठीक है। तो और जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं KOH, ठीक है। तो K जो है प्लस में टूट गया, प्लस जो है OH माइनस में, तो ये जो है OH दे रहा है आयन, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक आता है एम्पोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। एम्पोटेरिक सब्सटेंस या उभयपोटरिक जो है सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है व्यवहार करते हैं, उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कौन सा है, वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से ये जो है एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी ये बिहेव करते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। ये जो है इसको हम आगे देखेंगे, ये किस पे है, ये है, ये जो है आपके ब्रोस्टेन लॉरी के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O, ठीक है, ये OH माइनस में भी टूट रहा है और H प्लस में भी टूट रहे हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोस्टेन लॉरी का है कि जो प्रोटॉन जो है ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वो जो है बेस होता है, ठीक है। तो वो जो है ये भी जो है इस तरह का, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट भी करता है, तो ये जो है एसिड भी है और बेस भी है। ऐसे ही एम्फोटेरिक सब्सटेंस के जो है एग्जाम्पल यहाँ पे इतने जो है दिए हुए हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के होते हैं, जो बेस और एसिड दोनों की तरह जो है बिहेव करते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं ब्रोस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट, ये क्या है। देखिए इसमें जो है इन्होंने क्या कहा कि जो एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा, ठीक है, जो प्रोटॉन जो दाता होगा, जो प्रोटॉन देगा किसी को, वो होगा एसिड, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पे हम H प्लस को लेते हैं, H प्लस आयन जो है प्रोटॉन लिया जाता है। इसको प्रोटॉन क्यों लिया जाता है, क्योंकि H प्लस आयन में सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है नहीं होते, इसलिए जो है प्रोटॉन की जगह हम जो है H आयन को लेते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या होगा, जो प्रोटॉन डोनर होगा, वो जो है क्या होगा,
एसिड होगा, जैसे कि HCl। यहाँ से जो है माइनस हो गया है, ये जिसने जो है अपना प्रोटॉन क्या कर दिया, निकाल दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, और Cl माइनस में आ गया, तो ये जो है क्या होगा, एसिड होगा। बेस क्या होता है, बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन को लेता है, जैसे कि NH3, इसने जो है यहाँ से प्रोटॉन लिया और जो है NH4 बनाया, तो ये जो हो गया क्या हो गया, बेस हो गया। तो याद रखिएगा, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एसिड और बेस दोनों है, तो देखिए यहाँ पे HCl है, H2O है, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो है एसिड है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया क्या, एसिड। और ये जो है प्रोटॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, तो ये हो गया बेस। क्लियर है? ये है ब्रोस्टेन लोरी का। आगे देखिए, जब हम जो है MCQ या टेस्ट सीरीज जब करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा होगी, जिससे जो है आपसे जो जितने क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे, आप जो है आंख बंद करके उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहचान के लिए ले सकते हैं कि अगर देखिए, अगर एसिड क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक है ये, अगर एसिड होगा तो एसिड में, एसिड की पहचान करनी है ब्रोस्टेन लोरी के हिसाब से, तो जिसमें H होगा, ठीक है, परंतु वो उसमें लोन पेयर नहीं होंगे, H होंगे लेकिन उसमें लोन पेयर नहीं होंगे, तो वो जो है क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। बेस के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है लोन पेयर में अगर है किसी कंपाउंड में, तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। साथ ही एसिड और N बेस अगर दोनों है तो इसकी पहचान क्या होगी, कि ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, और साथ ही साथ उसमें जो है H होगा, तो ठीक है, तो इस तरह से जो है आप उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होते हैं। तो एसिड द्वारा जो है प्रोटॉन को छोड़ने के बाद, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट कर देने के बाद जो है, जो बेस बनता है, ठीक है, जो बेस बनता है उसको, उस एसिड का क्या कहा जाता है, कंजुगेटेड बेस कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई एसिड जो है, यहाँ पे ये एसिड है HCl, अब इसने जो है प्रोटॉन क्या कर दिया, क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, और प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, ठीक है, क्या बनता है, बना बेस, जो बेस बना है उस अम्ल का वो क्या कहलाता है, कंजुगेटेड बेस, मतलब जो Cl है ये बेस बना है, ठीक है, और यही जो है क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस। मतलब यहाँ पे याद रखेगा, ये जो है प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो बेस बनते हैं उसको ही कहा जाता है कंजुगेटेड बेस। बेस क्या होता है, कंजुगेटेड एसिड क्या होता है, तो कंजुगेटेड एसिड होता है, इसमें जस्ट उल्टा है, कि बेस द्वारा जो प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट करने के बाद जो है एसिड जो है उस बेस का कंजुगेटेड एसिड कहलाता, मतलब जैसे ये OH है, ठीक है, OH में अब इसने जो है प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया और H2O बना, तो ये जो है क्या होगा, कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। तो इस तरह आप चीजों को पहचानेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं, इतनी सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ एक साइड मैंने लिखा है कंजुगेटेड बेस, एक साइड लिखा है मैंने कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई एसिड दिया हुआ है, ठीक है, उस एसिड से आप एक H क्या कर देंगे, निकाल देंगे, एक H आयन जो है निकाल देंगे, उसके बाद जो बेस बनेगा वो क्या होगा, कंजुगेटेड बेस होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है H3O है, यहाँ से एक H जो है निकाल दिया गया, तो बना क्या, H2O, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंजुगेटेड बेस। ऐसा ही यहाँ पे है H2SO4 है, यहाँ से एक H क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है, तो SO यहाँ पे लिख लीजिए HSO4, ठीक है, ये जो है बन गया क्या, कंजुगेटेड बेस।
फिर वही चीजें हैं, सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ से जो है एक H माइनस निकाल दिया और ये बन गया NH3। तो ये क्या हो गया, कंजुगेटेड बेस। मतलब कि अगर आपको पूछा जाता है कि इसका जो है कंजुगेटेड बेस या एसिड क्या होगा, तो उसमें से आप जो है एक प्रोटॉन जो है निकाल देंगे, ठीक है, या फिर एक H आयन जो है आप वहां से निकाल देंगे, फिर आपके पास जो है आंसर आ जाएगा कि कंजुगेटेड बेस कौन सा है। आगे देखते हैं कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड में क्या होता है कि बेस में जो है एक प्रोटॉन अणु जाकर एक्सेप्ट करेगा, एक प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद जो एसिड बनता है वो होता है कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। जैसे कि OH माइनस है, इसमें एक H ले लिया, ठीक है, और वहां से जो निकला H2O, ठीक है, मतलब एक H लेने के बाद क्या बनाया, H2O। तो ये क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड। इसमें भी देखिए HPO4 है डबल माइनस, इसमें एक H ऐड किया गया, एक प्रोटॉन दिया गया, ये बन गया H2PO4, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। जैसे ही वो लेगा वहां उसमें से जो है माइनस जो है कम होगा, जितना वो लेगा उतना, जहाँ अगर आयन लगा हुआ है माइनस में तो वो कम होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देगा तो उसमें माइनस चार्ज बढ़ेगा, लेगा तो उसमें माइनस चार्ज जो है कम होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आप जो है देख के ही आप बना सकते हैं चीजों को। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ नोट्स में जब आपको दिया जाएगा तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं लुईस सिद्धांत। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकें, ठीक है। साथ ही ये बता दूं, अगर आप ACF का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो है टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है जिसमें MCQs होंगे, ठीक है, पर यूनिट हिसाब से, तो आप हमारे जो पेड ग्रुप है ACF के लिए, जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको टेस्ट दिया जाएगा, MCQ दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है जितने नोट्स है पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, और उसको जो है उस नोट्स आपको उसका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, ताकि आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उतनी ही जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, 8860558530, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जो है कॉल कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं लुईस सिद्धांत या लेविस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जो है डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर क्या है, तो देखिए जैसे ही यूनिट खत्म होता है मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको जो है ये सारी चीजें, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस आप बेस के लिए कुछ याद रखिएगा कि बेस क्या होता है कि जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, जो आपने सर केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, ये होता है लोन पेयर। तो इस लोन पेयर को जो डोनेट करता है, ठीक है, वो होता है बेस। और लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिड। किसके किसके हिसाब से, लेविस के हिसाब से, ठीक है। इसको आप लुईस भी पढ़ते हैं, तो लुईस सिद्धांत के हिसाब से बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करेगा, और एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो है लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, लेविस बेस, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। और ये जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो है लेविस एसिड है या लुईस अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं लुईस बेस के, देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। एक है आपका OH,
ये है OH माइनस है, ठीक है, OH आयन है। ये जो है आपका लेविस बेस है, लुईस 4 है। OR जो है 4 है, ठीक है। Cl माइनस जिसमें होगा वो जो है लेविस 4 होगा। NH2 होगा जिसमें वो लेविस बेस होगा, ठीक है। NH3 अगर किसी कंपाउंड में है तो ये जो है आपका लेविस बेस होगा। तो इस तरह ये जो है सारे जो है आपके जी ये जी चीजें जहाँ होंगी वो जो है आपका क्या होगा, लेविस बेस। या आप याद रख सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और लोन पेयर हो वो जो है लुईस बेस होगा। और ये जो चीजें हैं अगर सेंट्रल में है तो भी जो ये है लुईस बेस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O तो O जो है सेंटर में है, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ H है, इसमें लोन पेयर है। तो ये जो है क्या होगा, लुईस बेस होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं लुईस अम्ल क्या होंगे। तो आप पहचान कर लेंगे बाकी जो इनको छोड़ के, ठीक है। अगर आपने लुईस 4 सेलेक्ट कर लिया, उनको छोड़ के बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर एसिड और बेस दोनों है, अगर कोई इस तरह ब्रैकेट में अगर वो बंद है, ठीक है, सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो वो जो है दोनों होंगे, लुईस एसिड और लुईस बेस। वहां पे क्वेश्चन दिया होता है, ये नहीं दिया होगा कि एसिड या बेस कौन सा है, वह नाम के साथ दिया होगा कि निम्न में से लुईस अम्ल कौन सा है, या जो है ब्रोस्टन लॉरी के हिसाब से इसमें से क्षार कौन सा है। तो इस तरह से जो है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके हिसाब से अब जो क्वेश्चन दिया गया था उसको आप जो है सॉल्व कीजिए। पीएच वाला तो आप कल सॉल्व कर लेंगे, और जो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए थे उसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये आपका काम है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।